हेलो बच्चों, पढ़ेगा इंडिया 24S पर आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर पर, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के परावर्तक सतह को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे गोलीय पृष्ठ के परावर्तक सतह को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। बताए थे पहला हम उसमें गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बताए थे कि दर्पण के उभरे हुए भाग को हम उत्तल दर्पण कहते हैं और दर्पण के दबे हुए भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें चलना है गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसके लिए एक हम बनाते हैं दर्पण जो बनेगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक हम रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह दर्पण हम लोग का है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के अनुसार सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। एक आपका हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग के तहत पहला होगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष से कहते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग पहला कहते हैं कैसे मुख्य अक्ष कहते हैं। पहला हम लोग का हो गया। इसमें दूसरा देखेंगे आपका होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अगला स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव उसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक बिंदु को या परावर्तक सतह को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग का दर्पण का ध्रुव हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग सबसे पहले वक्रता केंद्र हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। चौथा नंबर होगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? कहते हैं फोकस बिंदु कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं और फोकस बिंदु को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इतना हो गया। पांचवा नंबर आपका हेडिंग रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। कहते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार और परिभाषा देखेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं।
एक बचा है हम लोग का ये जिसे कहते हैं फोकस दूरी। पांचवा छठवां नंबर है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम लोग कहते हैं कैसे, फोकस दूरी कहते हैं। इस गोलीय दर्पण के अनुसार जो कुछ परिभाषाएं दी हैं हमने, इसी के माध्यम से हम गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ नियम हैं। अगले स्टेप में हम लोग सबसे पहले इसका एक हेडिंग लिखेंगे और उस हेडिंग के तहत हम लोग उस नियम को पढ़ेंगे। उस हेडिंग में हम बता रहे हैं आप लोग का हेडिंग रहेगा यही रहेगा हम लोग का गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम हैं। इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। जिसमें सबसे पहले हम तीनों का फिगर बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा रहे हैं हम। प्रथम नियम या एक एक कर हम बताएं। देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रथम नियम क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बनाए हम लोग फिगर बनाए हैं। ये फिगर हम लोग का है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए प्रथम नियम हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर अनंत से आती है और दर्पण के परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाती है, उस नियम को हम लोग कहते हैं प्रथम नियम। दूसरा नियम हुआ होता है कि जब प्रकाश की किरण जब फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या दर्पण पर आती है तो वह परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसे हम द्वितीय नियम कहते हैं। तीसरा नियम यह है कि जब प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली जाती है। यह हम लोग का दर्पण के लिए तीसरा नियम है। ये हम लोग का 3 नियम है, एक बार शुरू से सुन लेंगे। इस नियमों के अनुसार सबसे पहले देखेंगे प्रथम नियम क्या है। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है और दर्पण से टकराने के बाद
वह फोकस से होकर गुजर जाती है, उस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो उसे हम दूसरा नियम कहते हैं। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से टकराने के बाद पूरा उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह हम लोग के दर्पण के एक तीसरा नियम है। अगला हम लोग हेडिंग चलेंगे इस पे। सबसे पहले ध्यान देंगे, अब इस पर आएगा गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के बनने वाले प्रतिबिंब के नियम आएंगे, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। इसमें हम देख सकते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के अनुसार इसमें आप लोग को बताया है दर्पण के अनुसार दर्पण दो होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में हम लोग सबसे पहले एक आप लोग को फिगर हम बना रहे हैं, उस फिगर में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो फिगर आप लोग को अगर समझ में आ जाएगा तो हम 6 प्रकार के फिगर को हम लोग अवतल दर्पण में बना सकते हैं। अभी एक फिगर बनाए थे, देखिए 6 फिगर कहां पर कैसे रखेंगे, किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये रहा हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, जिस रेखा को चाहे जिस अक्ष को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, कहीं कभी बताए हैं पीछे, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु था, उस बिंदु को हम लोग F से दर्शाते हैं, जिस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग F से दर्शाते हैं। इसका नाम देते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। एक बचा हम लोग का वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। हमको फोकस करना है प्रतिबिंब कहां बनेगा, किस वस्तु को कहां रखेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें बताया कि आप लोग को 6 जगह प्रतिबिंब बनेगा और 6 जगह हम वस्तु को रखेंगे। प्रथम पहले जगह हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। ये रहा हम लोग का फोकस बिंदु, ये था ध्रुव और यह था वक्रता केंद्र। देखिए एक बिंदु, ये तुम्हारा यहां से प्रथम बिंदु हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, 2 बिंदु हो गया बीच में। गोलीय दर्पण के लिए एक सेंटर हो गया, उसके बाद मध्य बिंदु फोकस बिंदु हो गया। सबसे पहले हम लोग रखेंगे वस्तु को अनंत पर। कहां रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का, यह फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं इमेज आई से। तो यदि हम ऑब्जेक्ट O1 पर रख रहे हैं, मतलब वस्तु को पहली बार रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब I1 बन रहा है। दूसरा देखेंगे, अब वक्रता केंद्र हो गया और आपका ये इनफाइनाइट हो गया, इसको कहते हैं अनंत।
वक्रता केंद्र और अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब फोकस बिंदु पर बनेगा। दूसरा, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं जिसका हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं O2, ये O1 है, ऑब्जेक्ट O1, वस्तु मतलब O1 है, ये वस्तु O2 है। O1 के लिए प्रतिबिंब F1 पर बना है और O2 के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, जिसका नाम हम देते हैं I2। दो हो गया। तीसरा है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वह ऑब्जेक्ट है O3, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी होगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जिसका संकेत में हम लोग रखते हैं I3। 3 हो गया। चौथा नंबर देखना है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं, वस्तु को O4 नंबर, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है इनफाइनाइट मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जिसमें प्रतिबिंब चौथे नंबर का प्रतिबिंब I4 हो जाएगा। पांचवा है जब हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, मतलब जब वस्तु O5 को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। अंतिम है कि जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कर कर कि वस्तु को प्रथम बार में हम लोग अनंत पर रखेंगे, द्वितीय बार में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, एक एक कर कर हम लोग इसको चित्र बनाकर क्या करेंगे, इसको समझेंगे और बताएंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है कि उल्टा बनता है। अब इसको अगले टर्म में देखेंगे।